बेनीवाल की बादशाहत मिट्टी में मिलाने को कांग्रेस तैयार। चौधराई ने भरी चुनावी हुंकार। बीजेपी के डांगा देखते रह गए। हो गया राजस्थान के नागौर में खेला। वोटर्स ने भी बीजेपी को रेला। न बीजेपी के डांगा सोच सके, न आरएलपी के हनुमान बेनीवाली सके जान। रतन चौधरी ने बचाया सियासी कोहराम। दिल्ली तक छाई चौधराइन की सियासत की चर्चा। नागौर में हिला बेनीवाल का किला। इधर बीजेपी ने उतारी उपचुनाव में जीत के लिए मंत्रियों की फौज। उधर कांग्रेस की शेरनी ने काट दी सबकी मौत। बोली ऐसी बात सुनकर हो गए भजन लाल भी परेशान। सामने आई ये बड़ी खबर। राजस्थान में कांग्रेस की शेरनी ने ऐसी दहाड़ लगाई है जिसने बीजेपी से लेकर आरएलपी नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी प्रत्याशी की तो दिलों की धड़कनें बढ़ गयी, क्योंकि एक और वोटर्स ने कांग्रेस को फुल सपोर्ट का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी ओर बेनीवाल के सामने प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है, जिसने नागौरा का सियासी पारा चढ़ाया हुआ है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की चौधराइन ने तो जनता के बीच पहुंचकर ऐसी सियासी गोट बिछाई है जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान से दिल्ली तक हो रही है, जिसने भजन लाल से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। सर्द मौसम में जिस तरह नागौर का पारा चढ़ता जा रहा है उसने मुकाबले को भी काफी दिलचस्प बना दिया है और कांग्रेस बढ़त हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें बेनीवाल का किला अब खतरे में है। दरअसल राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें 7 सीटों में से 3 से 4 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिन पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इनमें सबसे हॉट सीट बनी नागौर की खींवसर सीट है, जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि यहां से बीजेपी रेवंत राम डांगा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर रत्न चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन इन दोनों के बीच राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी आरएलपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और इस सीट पर आरएलपी ने नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसने बेनीवाल के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। खबरों की माने तो खीसवार की सीट सांसद हनुमान बेनीवाल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बेनीवाल को उन्हीं के मैदान में पटकनी दे सकते हैं, जिसके पीछे की वजह भी है। बता दें, नवंबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव में बेनीवाल को अपने ही चेले रेवंत राम डांगा से कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा था। तब बीजेपी के डांगा से बेनीवाल मात्र 2059 मतों के अंतर से ही जीत पाए थे। अब फिर विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी और रेवंत राम डांगा के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में अब बेनीवाल की प्रतिष्ठा दांव पर है। एक और जहां आरएलपी और बीजेपी की टक्कर है, तो वहीं दूसरी ओर इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, जिसने दिल्ली तक सियासी तपीश बढ़ाई हुई। दरअसल कांग्रेस की शेरनी डॉक्टर रतन चौधरी का खींवसर विधानसभा क्षेत्र से भावनात्मक जुड़ाव होने से प्रचार अभियान में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार जनसंपर्क के माध्यम से रतन चौधरी का काफिला मतदाताओं से जुड़कर कांग्रेस के पक्ष में मत करने की अपील कर रहे हैं। हाल ही में रतन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी हमेशा किसानों के विरोध की नीतियां बनाती रही है। खींवसर में सबसे ज्यादा किसान परिवार है। ऐसे में बीजेपी को हराना और कांग्रेस को जीतना किसानों की जीत मानी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि खींवसर की जनता इस बार कांग्रेस को जरूर जिताएगी। बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी रतन चौधरी की प्रचार शैली की इन दिनों चारों तरफ चर्चा हो रही है। रतन चौधरी अपनी काफिले के साथ सीधे जनता के बीच जाकर संवाद करती दिख रही हैं। रतन चौधरी का भावनात्मक जुड़ाव वोटरों के अपनापन का कारण बन रहा है। चौधरी प्रचार के दौरान किसानों के बीच में जाकर सीधे उनकी समस्या सुन रही है। वहीं क्षेत्र में शहीद सैनिकों के स्मारकों पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सैनिक परिवारों से मिल रही है।